Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. Be vacant in the upper story, be worth its weight in gold, be under one's thumb, burn the midnight oil and be lost in clouds. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारा be vacant in the upper story. be का मतलब होता है होना, vacant का मतलब होता है खाली, in का मतलब हो गया में, और the upper story का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपरी मंजिल. अपर का मतलब होता है ऊपरी और स्टोरी का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊपरी मंजिल. ओके, जैसे कि आप ये फोटो देखो तो ये क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. इसमें जो ये अपर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं अपर स्टोरी, मीन्स ऊपरी मंजिल. ओके, तो ये अगर इसका हम लिटरल मीनिंग देखें इस इडियम का, मीन्स बी वेकेंट इन द अपर स्टोरी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मीन्स ऊपरी मंजिल में खाली होना. ओके, ऊपरी मंजिल में खाली होना. सेम इसको अगर हम लिटरल सेंस में ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करें तो ह्यूमन बॉडी का जो ऊपरी मंजिल है वो क्या हो जाएगा, मीन्स अपर स्टोरी ब्रेन हो जाएगा. ओके, जैसे कि आप इस फोटो में देखो ये अपर स्टोरी है तो ह्यूमन बॉडी में ये ब्रेन हो जाएगा. ब्रेन मतलब दिमाग. तो यहाँ पे जो अपर स्टोरी है मेटाफोरिकल सेंस में ब्रेन के लिए यूज हुआ है, मीन्स द ब्रेन और वंस एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड रेशनलाइज, मीन्स दिमाग या किसी के सोचने और समझने और तर्क संगत बनाने की जो क्षमता होती है उसके लिए अपर स्टोरी यूज हुआ है मेटाफोरिकल सेंस में. ओके, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, अ फीबल माइंडेड पर्सन. फीबल का मतलब होता है यहाँ पे कमजोर, तो इसका जो मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स एक कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति. माइंडेड मीन्स दिमाग एंड पर्सन मीन्स व्यक्ति. ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से भी यूज होता है, मीन्स बी वीक इन द अपर स्टोरी. सो बी वेकेंट इन द अपर स्टोरी और बी वीक इन द अपर स्टोरी दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. इसका मीनिंग होगा अ फीबल माइंडेड पर्सन, मीन्स एक कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति. तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, आई कैन नॉट असाइन सच वर्क टू हिम एज ही इज वेकेंट इन द अपर स्टोरी. मीन्स मैं उसे इस तरह का काम नहीं सौंप सकता क्योंकि वह ऊपरी मंजिल में खाली है या वह दिमाग से कमजोर है. वेकेंट इन द अपर स्टोरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मीन्स दिमाग से कमजोर होना या जो दिमाग है वो खाली होना. समझ में आ गया. असाइन का मतलब होता है सौंपना, किसी को कोई जिम्मेदारी देना या काम सौंपना. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. बी का मतलब आपको पता है होना, वर्थ मीन्स होता है योग्य या लायक, इट्स वेट, वेट का मतलब होता है वजन या भार, और गोल्ड मालूम है आपको जो एक मेटल होता है, सोना. ओके, तो इसका बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स सोने में इसके वजन के लायक होना. ओके, जैसे कि आप इस फोटो में देखो तो जितना इस बंदे का वजन है, जितना ये जो डोंकी है या यहाँ पे आप किसी इंसान को बैठाल दो तो उसका जितना वजन है उसके ही वजन के बराबर होना. ओके, तो गोल्ड बहुत ही वैल्यूएबल होता है. तो यहाँ पे जो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स समथिंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. ओके, मीन्स कुछ बेहद मूल्यवान. एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, या बेहद, एंड वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है, मूल्यवान. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स बी एक्सट्रीमली यूजफुल और हेल्पफुल और समथिंग ऑफ इमेंस वैल्यू. ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, फॉर अ हंग्री मैन अ पीस ऑफ ब्रेड इज ऑफन वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. एक भूखे आदमी के लिए रोटी का एक टुकड़ा अक्सर सोने से उसके वजन के लायक होता है. मीन्स जैसे सोने में उसका वजन हो उससे ही उतना ही ज्यादा मूल्यवान होता है एक रोटी का टुकड़ा भूखे व्यक्ति के लिए. हंग्री मीन्स होता है भूखा, मैन मीन्स व्यक्ति, और पीस ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी का टुकड़ा. रोटी का टुकड़ा, तो एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी का टुकड़ा उतना ही मूल्यवान होता है जितना कि उसको अगर हम तौले तो जितना उसके बराबर सोना होता है, जितना उसके वजन का सोना. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा बी अंडर वंस थम. बी मीन्स होता है होना, अंडर मीन्स होता है नीचे, और वंस थम मीन्स होता है किसी के अंगूठे के. तो बी अंडर वंस थम ये क्या हो जाएगा, अंगूठा. अंगूठा, तो बी अंडर वंस थम मीन्स किसी के अंगूठे के नीचे होना. जैसे कि आप फोटो में देख लो ये इसका लिटरल मीनिंग रिप्रेजेंट करता है कि किसी के अंगूठे के नीचे होना. ओके, तो यहाँ पे किसी के अंगूठे के नीचे होना मीन्स सबऑर्डिनेट होना, क्योंकि यहाँ पे जो थम है
वो सिंबल ऑफ कंट्रोल एंड पावर है, CONTROL, कंट्रोल एंड पावर। यहाँ पे जो थंब है वो एक प्रतीक है नियंत्रण का और शक्ति का, मीन्स थंब इज सिंबल ऑफ कंट्रोल एंड पावर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड बाय समवन और अंडर अ पर्सन्स इन्फ्लुएंस और पावर, और टू बी अंडर कंट्रोल मीन्स किसी के नियंत्रण में होना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, तो किसी के नियंत्रण में होना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, जैसे कि आप ये इस फोटो में भी देख लो, तो ये लिटरल मीनिंग है इसका कि अंगूठे से जो प्रेशर आता है किसी के ऊपर, मीन्स किसी के ऊपर जब नियंत्रण रखते हैं आप, तो टू बी अंडर कंट्रोल मीन्स किसी के नियंत्रण में होना, किसी के कंट्रोल में होना, किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी के प्रभाव में होना, किसी की शक्ति के नीचे होना। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, शी इज नो मोर अंडर द थंब ऑफ हर मदर इन लॉ, मीन्स वो अपनी सास के अंगूठे के नीचे नहीं है, या वो अब अपनी सास के अंगूठे के या अपनी सास के कंट्रोल में नहीं है, या अपनी मदर इन लॉ के नियंत्रण में नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न मीन्स होता है जलना या जलाना, यहाँ पे हो जाएगा जलाना। मिडनाइट मीन्स होता है आधी रात, आधी रात या जो मध्य रात होती है। ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल। तो इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स आधी रात को तेल जलाना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात का तेल जलाना। और यहाँ पे अगर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा, मीन्स रात की नींद हराम करना। और टू वर्क अप लेट आवर्स मीन्स देर तक काम करना। ओके, यहाँ पे जैसे कि मिडनाइट ऑयल, तो ऑयल आप देख सकते हो, क्योंकि जब डार्कनेस हो जाती है तो जो रोशनी का एक सोर्स रहता था वो क्या होता था, मीन्स ऑयल जला करके, जैसे कि कैंडल लाइट जलाना। ओके, तो ऑयल जलाना एक यही सोर्स रहता था। तो मीन्स दिस इज अ इंग्लिश वे ऑफ सेइंग दैट समवन वाज वर्किंग हार्ड थ्रू द नाइट बिकॉज कैंडल वर यूज्ड इन द ओल्डन टाइम्स टू प्रोवाइड लाइट एट नाइट। पुराने जमाने में क्या होता था कि ये कहने का मतलब होता था, क्योंकि जब डार्कनेस हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो सिर्फ एक कैंडल ही एक सोर्स था लाइट जलाने का, मीन्स लाइट प्रोड्यूस करने का। और किसी को देर रात तक काम करना है तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसी के लिए एक और मीन्स बाय द जो ये है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, ELUCUBRATE, एल्यूक्यूब्रेट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स टू वर्क बाय द साइड ऑफ कैंडल और टू प्रोड्यूस बाय लॉन्ग एंड इंटेंसिव एफर्ट। कुछ भी मीन्स यहाँ पे बेसिकली स्टडी या लिटरेरी वर्क के लिए यूज किया गया है, मीन्स लंबे और गहन प्रयास के द्वारा कुछ प्रोड्यूस करना या किसी चीज का उत्पादन करना। तो लिटरेरी सेंस में, या जैसे पोएम लिखना, राइटिंग लिखना, कुछ भी, या स्टडी करना। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर सेवरल डेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। मुझे समय में काम पूरा करने के लिए कई दिनों तक आधी रात का तेल जलाना पड़ता है। या हम बोल सकते हैं कि टू वर्क अप लेट आवर्स। यहाँ पे बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या हो गया, टू वर्क अप लेट आवर्स मीन्स देर तक काम करना। तो मुझे समय में काम पूरा करने के लिए कई दिनों तक, बहुत देर रात तक काम करना पड़ता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बी लॉस्ट इन क्लाउड्स। बी का मतलब होता है होना, लॉस्ट मीन्स होता है खोना या खो जाना, खोना। और क्लाउड्स का मतलब क्या होगा, बादल। तो इसका जो लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स बादलों में खो जाना। जैसे कि आप इस फोटो में देख लो, बादलों में कहीं गुम हो जाना, खो जाना। तो यहाँ पे इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा, मीन्स अ पर्सन विद कंफ्यूज्ड और अनक्लियर थॉट्स। कंफ्यूज्ड मीन्स होता है जो भ्रमित है, जो अपने थॉट्स में क्लियर नहीं है। और अनक्लियर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। थॉट्स का मतलब होता है विचार। तो इसका जो मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स भ्रमित या अस्पष्ट विचारों वाला व्यक्ति। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति या मनुष्य। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भ्रमित या अस्पष्ट विचारों वाला व्यक्ति। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, फिलोसफर्स आर ऑफन लॉस्ट इन क्लाउड्स। दार्शनिक अक्सर बादलों में खो जाते हैं। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। दार्शनिक अक्सर, ऑफन मीन्स प्रायः, दार्शनिक अक्सर बादलों में खो जाते हैं। बादलों में खो जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स जो अ पर्सन विद कंफ्यूज और अनक्लियर थॉट्स। मीन्स दार्शनिक के जो मीन्स जो व्यक्ति, जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं मीन्स भ्रमित और अस्पष्ट विचार रखने वाले वे होते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।